क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बोर एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ लिया है, इसके बारे में बताता हूँ। बोर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में जो है वो रिवॉल्व करता है। इसी तरह रदरफोर्ड मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। इसके बाद के जो साइंटिस्ट हैं, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव। इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव है, यानी इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव जो है कंसिडर करेंगे तो ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, तो ये तो रॉन्ग हो गए। तो बोर एटॉमिक मॉडल में एक पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है जब वो फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसका मोमेंटम भी होता है। लेकिन हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपने मॉडल में एज अ वेव ट्रीट किया और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ की बजाय ये बताया कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव करता है। वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, वो जी एक्सिस पे भी हो सकता है, यानी 3 डायमेंशनल है। सर्कल जो है ये 2 डायमेंशनल होता है, सफ़ियर जो है ये 3 डायमेंशनल है। तो इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनली मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो है 3 डायमेंशनली मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव है। अब कुछ कहते हैं ये पार्टिकल है, कुछ कहते हैं ये वेव है। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डुअल नेचर है, जैसे लाइट की डुअल नेचर है कि ये वेव भी है और पार्टिकल भी है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर रखता है, ये पार्टिकल भी है, ये वेव भी है। तो इस वेव नेचर को सामने रखते हुए जो नया मॉडल है वो क्या है जी? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। अब इसमें श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है उसको सामने रखते हुए एक इक्वेशन जो है प्रपोज की। उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है 3 डायमेंशनली वो है क्वांटम नंबर। कौन कौन से हैं जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम। ये 3 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, जो किसी एटम में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, M जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बाद में जो है वो चौथा जो है क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन ये 3 जो हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में थे। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, आप इस चीज़ को भूल जाएं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी और इसका जो मॉडल था वो क्या था। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की बजाय वेव जो है वो ट्रीट किया गया है। तो 4 क्वांटम नंबर हैं, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किसी एटम में डिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से जो है प्रेजेंट किया जाता है। और 4th वन इज स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे, यानी क्वांटम नंबर ऐसे ही है जैसे कि आप लाहौर जाते हैं और रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं और टैक्सी वाले को कहते हैं मैंने सीधे के घर जाना है। अब टैक्सी वाला जो है हैरान होकर कहेगा भी कहाँ जाना है आपने, यानी आपसे वो पूछेगा कि वो कहाँ रहता है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, कि लाहौर के किस इलाके में रहता है, यानी आपको उस सिटी का वो इलाका भी पता होना चाहिए जहाँ आपका दोस्त रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको वो ब्लॉक भी पता होना चाहिए जिस ब्लॉक में वो रहता है। ठीक है जी, ब्लॉक भी पता चल गया, वो इलाका भी पता चल गया।
जैसे लाहौर में जो है मॉडल टाउन है, तो मॉडल टाउन में ब्लॉक होंगे A B C D, तो वो किस ब्लॉक में है? चलिए जी, पता चल गया वो A ब्लॉक में है। अब A ब्लॉक में बहुत सी स्ट्रीट हैं, फिर स्ट्रीट नंबर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रीट नंबर कौन सी है। अब उस स्ट्रीट में बहुत से घर हैं और उस घर में स्ट्रीट में जो घर हैं उसका नंबर जहाँ आपका दोस्त रहता है वो भी पता होना चाहिए। यानी ये 4 इन्फॉर्मेशन होंगी तो फिर आप जो है आप अपने दोस्त से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है एटम में, तो ये 4 क्वांटम नंबर आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट करने में किसी हेल्प करते हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? साइज ऑफ एन एटम। नंबर 2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये 1 से स्टार्ट होंगी, 2, 3 so on. When n is equal to 1, यानी इसका मतलब है कि वो एटम जो है उसका साइज छोटा है। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एटम जो है उसका साइज बढ़ेगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू कम है तो एनर्जी जो होगी क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी जी? हाँ, n की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम होगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n की वैल्यू 1 है तो k शेल, n की वैल्यू 2 L शेल, n की वैल्यू 3 M शेल, n की वैल्यू 4 N शेल, इस तरह सो ऑन। अब एक शेल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं? 2n², वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे? n की वैल्यू 1 रखें। जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। अब n की वैल्यू अगर 2 है तो L शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 इलेक्ट्रॉन। तो नहीं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि n की वैल्यू अगर 1 है तो k शेल है। अब एक क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये n की वैल्यू अगर 1 है तो 1 से क्यों नहीं शुरू किया, ये k से क्यों स्टार्ट किया? यानी अल्फ़ाबेट जो हैं वो a से स्टार्ट होते हैं, ABCD, ये k से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन तो है। हाँ जी, कोई बता सकता बच्चा? मैं हल नहीं, कोई किसी ने? हाँ जी बताएंगे? नहीं यार, कोई बात नहीं बेटा। ये के से स्टार्ट इसलिए किया गया कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है यानी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको एटम के ऊपर बम्बार्ड किया तो इन एटम से क्या निकली? रेज, उनको एक्स रेज कहा गया। तो 2 तरह की एक्स रेज थी, एक जिनकी एनर्जी जो है हाई एनर्जी और दूसरी लो एनर्जी एक्स रेज। आपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि एक्स रेज जो हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्स रेज इस तरह से प्रोड्यूस होती है जब कैथोड रेज को, जो एनर्जेटिक होती हैं, एनोड क्या है? एटम से मिलके बना हुआ है, उसके ऊपर वो हिट करती हैं तो एनोड में से रेज निकलती हैं। तो एनोड से जो रेज निकलती हैं, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, वो है एक्स रेज। अब एक्स रेज हाई एनर्जी की भी हो सकती हैं, लो एनर्जी की भी हो सकती हैं। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उससे जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर एटॉमिक नंबर कम है तो उससे जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी एनर्जी कम। तो उन्होंने क्या किया कि जो हाई एनर्जी एक्स रेज थी उनको के
और लो एनर्जी जो एक्स रेज थी उनको एल जो है उससे रिप्रेजेंट किया। के हाई एनर्जी एक्स रेज, और यही चीज़ जो है यहाँ पे अप्लाई की गई। ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर हिट करता है तो उसके लोअर शेल से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उससे जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसलिए लोअर को के, ठीक है, के से स्टार्ट किया, इसके बाद जो है उससे ज़्यादा जो है यानी नेक्स्ट जो शेल है उसको एल का जो है सिंबल दिया गया, तो इसलिए के है। ठीक है, हल क्लियर हो गया होगा आपको। एक्स रेज का भी आइडिया मैंने थोड़ा सा इसमें दे दिया। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की तरफ, डेट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, एक चीज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर से पहले मैं आपको बता दूं, बाज़ बच्चों के ज़हन में शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स ये जो हैं क्लियर नहीं होते। तो शेल जो है, शेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, कुछ भी कह लें, तो शेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट ये क्या हैं? ये फिक्स सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं। फिक्स सर्कुलर पाथ, इनको हम शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। फिक्स सर्कुलर पाथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, ठीक है, इनको आप एनर्जी लेवल भी कहेंगे, इनको आप ऑर्बिट भी कहेंगे। एन की वैल्यू 1 है तो के शेल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है सब शेल, सब एनर्जी लेवल, ये क्या होते हैं? देखिए, शेल जो है दिस इज कलेक्शन ऑफ सब शेल विथ सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड सब शेल जो है ये क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स with the same value of principal quantum number and values of azimuthal quantum number। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सब शेल, के शेल, इसका जो सब शेल है वो है जी एस। एल शेल, इसके सब शेल हैं एस, पी, एम शेल, इसके सब शेल हैं एस, पी, डी, एन, एस, पी, डी और एफ, दीज आर सब शेल। अब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, 2n²। अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए, अगर के शेल है तो उसका एक सब शेल होगा, ठीक है, और एल शेल है तो इसके 2 सब शेल हैं, एस और पी। इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है, इन दोनों के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक जैसा होगा, इन तीनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक जैसा होगा, और इन चारों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। सब शेल और शेल में आपको फ़र्क समझ आ गया। अब हम ऑर्बिटल जो है इसी में मैं आपको बता दूंगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से लिखते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहाँ ऑर्बिटल आ गए हैं। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल फिक्स स्पेस नहीं है। जैसे शेल जो है, ये ऑर्बिट जो है, ये फिक्स स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ऑर्बिटल जो है ये फिक्स स्पेस नहीं है, ये स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्लियर हो गया? ऑर्बिटल वो स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है 90 से 95% तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऑर्बिट जो है ये फिक्स है। ऑर्बिटल्स या जो सब शेल हैं दे आर नॉट फिक्स। क्लियर हो गया? अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर देगा। इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये 0 से स्टार्ट होंगी, 1, 2, 3, और इनका एंड जो होगा n की वैल्यू में से 1 माइनस कर दें। सपोज l जो है ये 0 है, तो सब शेल कौन सा होगा? s। l की वैल्यू 1 है
तो सब शेल कौन सा होगा? P। L की वैल्यू 2 है तो सब शेल होगा D। L की वैल्यू 3 है तो सब शेल क्या है? F। अब एक जो सब शेल है SPDF जैसे, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके लिए क्या फार्मूला है? फार्मूला है 4l + 2। L जो है दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, L की वैल्यू 0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये S सब शेल में होंगे। ठीक है। अब अगर सब शेल P है तो 4 × 1 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे P सब शेल में होंगे। P सब शेल। इसी तरह आप D में और F में फाइंड कर सकते हैं। D में कितने होंगे? 4 × 2 + 2। याद रखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 4 × 3 + 2 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं ये D सब शेल में है और ये 14 इलेक्ट्रॉन हैं ये F सब शेल में। क्लियर हो गया? अभी ऑर्बिटल जो है ये क्या है? ये वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल्स क्या हैं? जैसे S सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। P सब शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो सब शेल P है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब शेल है P, इसके 3 जो हैं क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। यानी P सब शेल इसके 3 कौन से होंगे? Px, Py एंड Pz। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। इसी तरह D जो है सब शेल DXY, DXZ, DYZ, DX² Y² एंड DZ²। अब D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, 10। और ये सब शेल जो DXY है, DXZ, DYZ, दीज आर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी जो सब शेल है ये फर्दर जो है ऑर्बिटल्स में है। यानी ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं, एक्स वाई पे भी हो सकते हैं। इनकी शेप किस तरह की होगी? एस जो है ये स्फेरिकल है, पी जो है ये डम्बल शेप है, जो डी है ये डम्बल शेप है और एफ जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक डायग्राम से मैं आपको शेल का और सब शेल का और ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है वो दिखा देता हूँ आपको, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम थर्ड क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं। जैसे एल शेल, एन की वैल्यू 2 है, एस पी, ये पी छोटा लिखे, ये शेल हो गया, ये सब शेल हो गए और ये ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसके 2 सब शेल हैं और ये फिर, यानी अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो ये सब शेल हैं और इन चारों को एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। मेरा ख्याल अब क्लियर हो गया होगा, सब शेल, शेल, ऑर्बिटल्स। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस जो है ये सब शेल भी है और ऑर्बिटल भी है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये सब शेल में भी लिखा जा सकता है और ये ऑर्बिटल की कंडीशन भी पूरी करता है तो इसको उसमें भी लिखते हैं। पी जो है सब शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये 2 जो है 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब नेक्स्ट जो है जी क्वांटम नंबर, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी तरफ आते हैं। तीसरा
क्वांटम नंबर है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन है उसके बारे में इसको m से लिखते हैं, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट होंगी -l से थ्रू 0 प्लस l इसमें एंड होंगी। सपोज l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल है, s सबशेल है, क्योंकि दोनों में ये लिखा जा सकता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? आप ऐसा करें कि इसको फिर एक दफ़ा देखें कि l की वैल्यू जब 0 है तो s सबशेल है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू आएगी? 0, -0 नहीं होता, +0 नहीं होता, 0, a की वैल्यू 0। तो इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल होगा, दैट इज s ऑर्बिटल। नहीं, पॉइंट समझ आया कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल होगा। अब l की वैल्यू अगर 1 है तो क्या है जी? p सबशेल। इसके ऑर्बिटल्स कितने होंगे? m की वैल्यू -1, 0, +1। इसका मतलब ये हुआ कि इस सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px, py एंड pz। तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रहा है। अब इसी तरह अगर l की वैल्यू 2 है तो d सबशेल है। अब ऑर्बिटल्स l की वैल्यू -2 से स्टार्ट करेंगे और +2 तक एंड करेंगे, -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब है कि d सबशेल जो है ये कितने ऑर्बिटल्स में होगा? 5 में होगा, dxy, dxz, dyz, dx² y² एंड dz²। क्लियर हो गया जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इसके बारे में। लास्ट क्वांटम नंबर है जी स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे आप लोग जानते हैं स्पिन बॉलिंग के बारे में, तो बच्चा जानता है स्पिन बॉलिंग क्या होती है। स्पिनिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ मूव कर रही हो आगे की तरफ और अपने एक्सिस के ऊपर भी मूव जो है वो कर रही हो। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के रिवॉल्व करता है, तो उसको कहते हैं स्पिनिंग। जैसे आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ कि ये बॉल है, आगे की तरफ जा रहा है, ये बॉल पे है, ये बॉल है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये स्पिन भी कर रहा है, यानी ये घूम भी रहा है। तो ये इस तरह भी घूम सकता है और इस तरह भी घूम सकता है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा वो इस तरह से करके बॉल जो है वो फेंकते हैं आगे, क्रिकेटर जो होते हैं, तो वो बॉल आगे की तरफ जाता है तो वो इस तरह से रोटेट करता हुआ जाएगा। वो अगर इस तरह से फेंकेंगे तो वो फिर इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 हो सकती हैं, तीसरी कोई नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और अपने एक्सिस के ऊपर नंबर को अप्लाई करते हैं।